देखेंगे अगला आपका 19 नंबर निबंध है बैठल बनिया का करे। एह कोठी के धान ओह कोठी धरे। धरे बैठल बनिया का करे, एह कोठी के धान ओह कोठी धरे। लिख लीजिए। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं समझने में कि खाली बनिया का करे। इसका अर्थ होता है हिंदी में खाली बनिया का करे। क्या करे। इस कोठी के धान उस कोठी में भरे। इस कोठी का धान उस कोठी भरे। तो देखेंगे कि बैठल बनिया का करे, ये कोठी के धान ओह कोठी करे। यह बिहार के और उत्तर प्रदेश के भोजपुरी क्षेत्र की एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है कहावत है। देखेंगे नाम से लगता है कि जाति सूचक होता है बनिया, लेकिन ये व्यवसाय को लेकर कहा गया है, कार्य को लेकर कहा गया है कि बेकार आदमी। बैठल का मतलब क्या होता है? बेकार। इसका अर्थ होता है बेकार आदमी, बेरोजगार आदमी, जिसको कोई काम नहीं है, निकम्मा है, काम नहीं करता है, तो क्या करता है? उल्टे सीधे काम करता है। बेकार आदमी उल्टे सीधे काम करते रहता है। एकदम आसानी से समझिए। बेकार आदमी क्या करता है? उल्टे सीधे काम करता है। यानी बैठल बनिया क्या करे? बैठा हुआ है व्यक्ति, ये कोठी के धान ओह खटी धरे, मानी इधर का बात उधर करे, उसके पास कोई काम नहीं है। देखिएगा आप लोग में भी बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो पढ़ता नहीं है, वो क्या करता है? इस रूम से उस रूम घूमते रहता है। वो नियम बना रहता है कि सुबह में आपके पास जाएंगे, शाम में उसके पास जाएंगे, इधर से उधर बात करते रहता है। नकारात्मक। यह कहावत क्या कहता है? नकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत करता है। नकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत करता है। मनुष्य के जीवन में आप देखेंगे मनुष्य के
जीवन में जब वह मनुष्य बेकार रहता है तो उसमें नकारात्मकता भर जाती है। उस मनुष्य के मस्तिष्क में नकारात्मक सोच विकसित होती है। मनुष्य के मस्तिष्क में नकारात्मक सोच विकसित होती है, अनर्गल बातें करता है, क्योंकि खाली व्यक्ति कैसे कहा जाता है, शैतान के जैसा। हाँ, खाली दिमाग शैतान का, क्योंकि खाली समय आप पॉजिटिव सोच कम रखते हैं, निगेटिव सोच अधिक रखते हैं। यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। उसके मन मस्तिष्क में हमेशा ये बातें चलती है कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, और ज्यादा सोचता है कि ये नहीं। जैसे आप तैयारी करते हैं, बहुत से स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, उसका नहीं होता है, बार बार नहीं होता है। वो खाली बैठ जाता है। उसके मस्तिष्क में ये बातें आती हैं कि मेरा नहीं हुआ इसलिए कि बीपीएससी में धांधली होती है। और वह बार बार क्या करता है, अपने मित्रों के बीच में ये बातें कहता है, नकारात्मकता को परोसता है, इधर की बातें उधर करता है। एक ही झूठ को बार बार अगर बोला जाए तो वह सच साबित हो जाता है, निश्चित तौर पर। और वह व्यक्ति बार बार जाकर परोसता है, चाय की दुकान से लेके हर जगह। आपके भी मन में लगता है कि बात वही कह रहा है, और आप भी नकारात्मक सोच की ओर चले जाते हैं और नकारात्मकता दिखाते हैं। आप भी जो है विद्यार्थी जीवन में, छात्र जीवन में एह कोठी के धान ओह कोठी करते हैं, एक दूसरे की शिकायत करते हैं, वो ऐसा है, ये ऐसा है, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज्यादा है, खाली बैठे हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति कर्मवादी होता है, काम करता है, उसके पास समय नहीं होता है। वह नकारात्मक सोच को नहीं देखता है। आप इस बहुत से टीचर से मिले होंगे, वो कभी कभी आपको नकारात्मक बातें बोल देता है, लेकिन बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो हमेशा सकारात्मक सोच बच्चों को बताते हैं कि नहीं, एकदम होगा तुम्हारा, और बैठे बैठे डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बना देता है आप लोग को। उससे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि वो व्यक्ति, शिक्षक खाली नहीं बैठा है, वह काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, आपके जीवन को संतुलित बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति या शिक्षक या कोई भी महापुरुष या व्यक्ति धर्मराज बाबा देखते हैं आजकल, वो खाली बैठे हैं, बेकार बेरोजगार हैं। ऐसे व्यक्ति क्या करता है, नकारात्मक सोच को इंसान में विकसित करता है। आपकी शक्ति क्या है? मनुष्य की कोई शक्ति है? उसका शक्ति है कार्य करना। परिणाम अपने आप निकलेगा। जब काम करेंगे तो ये बिल्डिंग को बनाएंगे तभी बनेगा, ऐसे कोई नहीं बनाएगा।
लेकिन हम इस बिल्डिंग 1 साल में बना, इस चीज को नहीं देखते हैं। हमारी सोच नकारात्मक प्रवृत्ति की होती है। हम क्या देखते हैं, सिनेमा में दिखा देता है एक हीरो आया 25 के मार के चल गया, शाहरुख खान सलमान खान आया और 25-30-50 को जितना आया सबको मार दिया। ऐसा संभव है वास्तविक जीवन में? सभी धर्मों में दिखाया जाता है कि ईश्वर ने आया और यहां बिल्डिंग तैयार कर दिया, ऐसे किया हाथ बिल्डिंग तैयार, लोग मर गए। ईश्वर हम बहुत ज्यादा जाते हैं, जो सत्य से परे है, सत्य नहीं है। बाबा कहता है कि हाँ, ज्योतिषी कहता है कि आपके जीवन में ये होगा। वो अपना जीवन नहीं देख रहा है कि मेरा जीवन ठग के खाने वाला है। हम उसको चैलेंज देते हैं, तुमको मैं गोली मार रहा हूं, तुम्हारा कोई भी ईश्वर अल्लाह गॉड है बचा ले, नहीं बचाएगा। कोई दुनिया का एक व्यक्ति नहीं बचाएगा। अभी डर नहीं होता तो लोग बॉडीगार्ड लेकर क्यों चलते? बाबा लोग भी बॉडीगार्ड लेके चल रहा है, 10 को 20 को, क्या जरूरत है? बाबा ऐसे करते सब लोग हट जाता। संभव है? नहीं संभव है। आपको करना होगा, कहीं कुछ नहीं है। सत्य यही है, आप हैं, दुनिया नहीं है। आप हैं तो दुनिया है, आप नहीं है तो दुनिया नहीं है। सत्य ही है। तो ये देखेंगे कि ये व्यक्ति क्या करता है। उसके पास कोई काम धंधा नहीं रहता है, तो इधर के बातें उधर करते रहता है। आप नजर दौड़ाएंगे तो देखेंगे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, आपके मित्र मिले होंगे, कि इधर उधर की बातें ज्यादा करता है, क्योंकि उसके पास खाली बैठा है समय। स्टूडेंट के पास अगर पढ़ेगा तो उसके पास हर मिनट फुर्सत मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। शिक्षक के पास फुर्सत मिलेगा जी? बच्चों का टास्क तैयार करना है, तैयार करके पढ़ाना है, पढ़ा करके फिर दिन भर समय कम पड़ जाता है। तो आप देखेंगे कि छात्र जीवन में भी यह चरितार्थ है। मनुष्य के जीवन में ये काफी चरितार्थ है। आप देखेंगे वर्तमान समय में भी इसकी प्रासंगिकता काफी है। हम आर्थिक क्षेत्र में हम देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में हम देखेंगे, सामाजिक क्षेत्र में हम देखेंगे, कि राजनीतिक क्षेत्र में हम देखेंगे, धार्मिक क्षेत्रों में या ऐतिहासिक क्षेत्रों में इसके कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। इसके कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे मनुष्य के जीवन में। कहावत क्या है? कहावत जो है ऐसा वाक्य है जिसका अर्थ मालूम रहता है, अर्थ मालूम हो जाता है। जैसे बैठल बनिया का करे, एह कोठी के धान योह कोठी करे। आपको समझ में आ रही है बात? मुहावरा ऐसा होता है जिसका अर्थ उसमें शामिल नहीं होता है, अर्थ उसका शामिल नहीं होता है। इसलिए कहावत जो होता है वह मनुष्य के जीवन में चरितार्थ होता है। बहुत सदियों से चली आ रही है कहावत, और इसकी प्रासंगिकता आने वाली समय में भी बनी रहेगी, क्योंकि हर समय बैठल बनिया का करेगा, ये कोठी के धान वो कोठी करेगा, ये हमेशा रहेगा चलता। आप देखेंगे मेरे गांव में, आप कह रहे हैं
मैं कह रहा हूं, सब लोग कह रहे हैं कि मेरे गांव में शिव पूजन नाम का एक व्यक्ति है। शिव पूजन नाम का एक व्यक्ति है। वह क्या करता है? एक कोठी का धान वो कोठी का, यानी इधर उधर झगड़ा लगाते रहता है, इधर की बात उधर, घर फोड़ना। देखते हैं गांव में घर फोड़ना होते हैं। ये क्या करता है व्यक्ति कि गांव में कोई व्यक्ति धन दौलत अच्छा कर लिया है, सफलता मिल गई है, आगे बढ़ रहा है, तो बैठा हुआ है खाली, देखता है, खाली दिमाग शैतान का, कि कैसे ही आगे बढ़ गया, पता है कि नहीं, कैसे ही पास कर गया। आपको भी लगता है, आपके जीवन में भी कई ऐसे स्टूडेंट होंगे, लगेगा कि इसका नहीं होता तो ठीक होता, क्योंकि उसका हो नहीं रहा है। ये दिमाग में लगाता है, नकारात्मक बातें सोचता है। तो इसमें देखेंगे कि कोई व्यक्ति आगे जब डेवलप कर जाता है तो उसके बारे में वह व्यक्ति सोचता है शिव पूजन, और उस घर में प्रवेश कर जाता है। 2-3 भाई हैं, एक भाई को फोड़ना शुरू कर देता है। अब एक कोठी के धान वो कोठी करना शुरू कर दिया, दोनों में झगड़ा लगाना शुरू कर दिया। झगड़े के बाद क्या होगा? झगड़े के बाद विभाजन हो जाएगा, घर में बंटवारा हो जाएगा। अब बंटवारा के बाद क्या हो गया? सब अलग अलग हो गए। एक कोठी का धान वो कोठी कर दिया ये व्यक्ति। गांव में या शहर में, ज्यादातर गांव में महिलाएं हो, महिलाओं की एक टोली होती है, जिसमें बुजुर्ग महिलाओं की अधिक टोली होती है। जितनी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो अपना टोली बना लेती है, कोई काम नहीं है। बहू खाना बनाएगी, खाने के समय आएगी, कुछ बोल बाल करके बहू को चल जाएगी, फिर मीटिंग शुरू हो गया। इसको भोजपुरी में ये मुखिया उसी में से, महिलाओं में से एक मुखिया होती है, एक मुखिया भी बन जाती है, हेड, सब हेड रहती है, जिसको भोजपुरी में मोदियाइन कहते हैं। अभी मत लगा लीजिएगा अर्थ कि मोदी जी हैं, तो मोदी जी से पहले ही था। नहीं जी, मुदियाइन कहा जाता है, माने मुखिया। ये इसलिए हमको भोजपुरी लिख पड़ा कि भोजपुरी ही पढ़ा रहे हैं। तो आप देखेंगे ये सब बातें लिखने से एग्जामिनर काफी खुश होगा कि इसकी जड़ तक पकड़ है। तो आप देखेंगे ये मुखियाइन क्या करती है, मुखिया जो रहती है टोली का, अपने अपने घर के बात सब सुनाती है कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। उसी में चढ़ाती है कि तुम अपने बहू को ऐसे कहो, वैसे कहो। घरेलू हिंसा बढ़ जाती है, क्यों? नकारात्मक सोच के कारण। और ये देखेंगे कि जाकर के बहू पर कहर ढाना शुरू कर देती है, अपने बेटे को सिखलाती है, पढ़ाती है जाकर के, जाओ अपने बेटे को ऐसे कहना, अपने सुधार देगा। उसके बहकाव में आ जाता है, मारपीट शुरू हो जाती है। तो महिला क्या कर दी? सब एक कोठी के धान वो कोठी कर दी ना, घर उजाड़ दी कितने लोग का। गांव में देखिएगा बहुत सी महिलाओं को छोड़ देता है लोग, क्यों? एक कोठी के धान का एक कोठी करने से ही। कैसे? आप देखेंगे कि लड़की की शादी होकर जाती है अपने ससुराल, सबसे बड़ा दुश्मन लड़की की उसकी मां होती है। आप कहेंगे कैसे?
और उसके घर वाले, मैके वाले, इतना सिखाने पढ़ाने लगता है, लड़की इसी मां की और घर वाले की बात में आ जाती है, कुछ बुझ में नहीं करती है ससुराल वाले को, जिसके कारण घरेलू हिंसा बढ़ जाती है। छोड़ देता है लड़का कभी कभी, अधिकांश थाना में मामले आ रहे हैं आजकल। क्यों कि मैके का इतना सपोर्ट दबाव में होता है कि क्या कहा जाता है। और वही लड़की जो चालाक होती है, मैके के पास खाली सुनती है, अपना मन वाली करती है। क्योंकि मैके वाला जो होता है, एक कोठी के धान वो कोठी करने को शुरू करता है, जो हम कहे हमारे करे, बेटी जो कहे वही हमारा दामाद करे। बताइए, उसका माँ बाप जीवन भर घर में रहा अपने माता पिता भाई बहन के साथ, उसको छोड़ने को कहती है। माने आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते हैं, आइए अपने माँ बाप को छोड़ दे। उसी में कोई एक कोठी के धान वो कोठी कर देता है तो छोड़ियो देता है। बहुत से बेटा छोड़ के चल जाता है माँ को। अभी भागलपुर में एक मामला आया था, देखे टीवी में दे रहा था, एक बूढ़ी माँ है, वो बेचारी के एक बेटा 4 बेटी, हस्बैंड 98 में मर गए। वो क्या की, चारों बेटी की शादी हो गई, चली गई, मेहनत करके की होगी। बेटा का शादी हुआ, बेटा का किया मां से जमीन लिखवा दिया अपने वाइफ का, अल्लाह मार के ससुराल में चल गई। जब इस ससुराल में गई बेटा के पास, वहां से मारपीट के मैके वाला निकाल दिया। 3 दिन रोड पर रही, उसके बाद से कैसे कैसे मीडिया वाला का नजर आई, मीडिया वाला पूछा, पुलिस में केस हुआ, बाद में क्या हुआ पता नहीं। इन परसों तरसों की घटना में बता रहा हूं, न्यूज़ 18 में मैं सुन रहा था। तो ऐसी घटनाएं जो आप देखेंगे समाज में, देखने से पता चल जाता है। तो ये इससे हम सीख लेते हैं। अब आप देखेंगे समय अब कम है, समय खत्म हो गया, तो जो बचा है कल पढ़ाएंगे इसमें, क्योंकि अभी आपको सामाजिक पढ़ाए, इसके बाद आर्थिक पढ़ाएंगे, फिर राजनीतिक पढ़ाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में भी आप देखेंगे, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में भी मुकेश अंबानी कैसे आगे बढ़ गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसे बढ़ गया जी। अब जो व्यापारी जो है आगे नहीं बढ़ता है, वो कहता क्या करता है, इधर का बात उधर करने लगता है कि कैसे इसको हम बर्बाद करें। अनिल अंबानी को तोड़िए दिया ना, इधर से उधर करने को, दोनों भाई में 1 कोठी के धान वो कोठी हो गया, हुआ ना। इसी तरह से आप देखेंगे राजनीतिक क्षेत्र में भी, जैसे मान लीजिए अभी सरकार एनडीए की है, एनडीए सरकार में आप देखेंगे बहुत से विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई गई है, आयुष्मान भारत 370 हटा, 35A हटा, सब बहुत कुछ किया। लेकिन आप देखेंगे विपक्ष कभी भी समर्थन नहीं किया अच्छे काम को, क्योंकि विपक्ष को खाली बैठे, खाली बनिया क्या करे, 1 कोठी के धान वो कोठी करे, कोई काम नहीं है। अब 1 कोठी का धान वो कर रहा है, बिहार में भी वही स्थिति। महागठबंधन की सरकार है और बीजेपी सब लोग क्या कह रहे हैं, 1 कोठी का धान वो कोठी कर रहे हैं, कोई काम तो है नहीं। जो भी सरकार काम करती है कभी ठीक नहीं है। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, धार्मिक क्षेत्र भी बता ही देते हैं, खत्म कर देंगे इसको, उस दिन लिखाएंगे कल। हम धार्मिक देखेंगे, ऐतिहासिक काल में जाएंगे तो आप देखेंगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको मिलेगा रामायण काल। रामायण काल में आपने सुना होगा नाम मंथरा का। मंथरा क्या करती थी, 1 कोठी का धान वो कोठी करती थी, 1 कोठी का धान वो कोठी करके रामायण कौशल्य अति को, कैकई को भड़का दी। कैकई को मंथरा ने भड़काया,
और राम का वनवास हो गया। राम का वनवास हो गया तो खाली बनिया का करे, ये कोठी के धान ओ कोठी करे। महाभारत काल में मामा शकुनी क्या करता था, पासा फेंकता था। दिन भर उसका काम था पासा फेंकना। एक कोठी का धान वो कोठी करना, और कौरव और पांडव में लड़वा दिया। परिणाम क्या निकला, महाभारत युद्ध। तो ये आप देखेंगे कि कई एग्जाम्पल मिलेंगे इसका, जो आप इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को समझने में? यही तो है। ये बैठल बनिया का करे, ये कोठी के धान ओह कोठी करे। देखिएगा, यहां से जाइएगा, कई गो ऐसा स्टूडेंट मिल जाएगा, उसका शिकायत करेगा, उसका शिकायत करेगा। अब उसका काम है ये कोठी के धान वो कोठी करना। तो इंसान को क्या करना चाहिए कि कभी भी बेकार नहीं रहना चाहिए। बेकार व्यक्ति नकारात्मक सोच रखता है, उसकी मन मस्तिष्क में नकारात्मकता भर जाती है, उसकी गलती नहीं है। समय और परिस्थिति नकारात्मक सोच की ओर लेके चली जाती है, क्योंकि खाली बैठा है, बेकार है, बेरोजगार है। तो इससे क्या ज्ञान मिला, इससे यही ज्ञान मिला कि बेकार कभी नहीं रहना चाहिए, खाली कभी नहीं रहना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। नहीं तो आप सिर्फ इधर उधर की बातें ही करेंगे। ठीक है, कल लिखा देंगे।